हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो है वो पूरे अर्थमेटिक्स का बेस है। यदि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर अच्छी तरह जान लेते हैं तो अर्थमेटिक्स का सारा क्वेश्चन कम समय में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले हमको जानना यह है कि आखिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, तो आपका है बंधु क्या, रेशियो इज कंपेरिजन। रेशियो क्या है? एक तुलनात्मक अध्ययन है बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज के बीच, दो मात्राओं के बीच वो क्या है? तुलनात्मक अध्ययन होता है। तो दो मात्रा होता क्या है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बाय डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि द्वारा। द टू क्वांटिटीज मस्ट बी सेम काइंड। दोनों क्वांटिटीज जो है ना आपका एक ही प्रकार का होना चाहिए, सेम काइंड, एक ही जैसा होना चाहिए। जैसे में यदि हम कह देंगे राम की आयु एंड श्याम की आयु का अनुपात, तो एक ही तरह का, एक ही प्रकार का है। यदि कह देंगे राम की आयु और श्याम के पास 5 आम, तो अलग अलग जो हो गया आपका, ये क्या हो गया? क्वांटिटीज हो गया। क्योंकि यहां पर जो है ना आपका राम की आयु और श्याम के पास इतना आम, ये अलग अलग जो है ना हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इफ टू क्वांटिटीज आर सेम काइंड, यदि दोनों क्वांटिटीज एक ही प्रकार का होता है बट डिफरेंस यूनिट, यूनिट अलग अलग होता है, तो क्या करेंगे? वी मस्ट चेंज देम इन सेम यूनिट। जैसे में यदि राम के पास 5 किलोग्राम चावल है और श्याम के पास 200 ग्राम चावल है, तो आपका क्या हो गया? एक ही प्रकार के तो है, लेकिन आपका क्या? डिफरेंस यूनिट, ये यूनिट अलग अलग हो जाता है, डिफरेंस यूनिट, क्योंकि एक के पास किलोग्राम में है और एक के पास ग्राम में है। तो दोनों को क्या करेंगे हम? ग्राम में बदल लें या किलोग्राम में बदल लें। ओके, तो चलते हैं, एग्जांपल हम देते हैं बंधु। हाँ दोस्तों, तो हम आपको थ्योरी में बताए थे टू क्वांटिटीज का होना जरूरी है। यहां पे है राम के पास 3 किलोग्राम चावल है एवं श्याम का उम्र 15 वर्ष है। यहां पे जो है ना चावल दिखा रहे हैं और यहां पे आपका क्या है? उम्र दिखा रहे हैं। दोनों के बीच जो है ना हम कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेम, एक ही प्रकार के वस्तु का जो है ना हम तुलना करते हैं। जैसे में नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, राम की आयु 35 वर्ष एवं श्याम की आयु 10 वर्ष है। राम की आयु 35 वर्ष और श्याम की आयु 10 वर्ष 6 माह। तो है तो एक ही प्रकार का, ये भी वर्ष है आयु और ये भी आयु ही है, लेकिन इसमें वर्ष और माह दोनों है। तो हमको करना क्या है? दोनों को जो है ना सेम यूनिट में क्या कर लेंगे? हम कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? जैसे में यहां पे राम की आयु आपका 35 वर्ष है, तो राम की आयु आपका 35 अनुपात, या आप इस तरह कभी कर सकते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है? आपका बट्टा होता है। जैसे में देखिए राम से एज, राम की आयु डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है? और कौन है? श्याम है, श्याम से एज। कोई दिक्कत? तो राम की आयु कितना है बंधु आपका? 35 वर्ष, तो 35 लिखना होगा। श्याम की आयु कितना है? ये वर्ष है बंधु आपका। श्याम की आयु आपका 10 वर्ष और 6 माह है, तो 6 माह लिखना है। तो एक ही प्रकार के, सेम काइंड, लेकिन यूनिट आपका जो है देख रहे, यहाँ पे वर्ष है, यहाँ पे वर्ष और माह दोनों मिक्सिंग है। तो आपको करना क्या होगा? इसको ऊपर वाले को, वर्ष को पूरा पूरी मंथ में कन्वर्ट कर ले,
तो इस वर्ष को भी मंथ में कन्वर्ट करके ये मंथ जो है ना हम जोड़ देंगे, या ये वर्ष रहने दे, ये वर्ष रहने दे, तो इस माह को जो है ना हम क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये देखिए। तो ये जो है ना अगर 35 वर्ष है तो 35 वर्ष लिख सकते हैं बंधु, डिवाइडेड बाय 10 वर्ष है तो 10 वर्ष प्लस 6 माह, 6 माह को क्या लिख सकते हैं आप, 6/12 वर्ष। कोई दिक्कत? क्योंकि अब वर्ष ये महीना में था, इसको भी वर्ष कन्वर्ट कर लिए। तो 6 × 6 6 दूना 12 बराबर 35 वर्ष डिवाइडेड बाय 10 दूना 20 1 21/2, 21/2 बटा 2 ऊपर क्या है, 2 ऊपर चला जाएगा, ये भी वर्ष हम पढ़ाएंगे आगे डिटेल में। अब ये वर्ष कैंसिल, 7 × 5 35 7 × 21 बराबर 5 दूना 10/3 बराबर 10:3 लिखेंगे। ये हम अभी बेसिकली दे रहे हैं। ओके, तो इसको हम क्या किए, एक ही जाति में स्वजातीय में हम कन्वर्ट कर लिए यूनिट में। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, यहां पर देखा जाए 35 वर्ष है तो 35 गुने 12 महीना लिख सकते हैं। ये माह हो गया पूरे, क्योंकि 12 महीना का जो है ना 1 साल होता है। डिवाइडेड बाय ये 10 वर्ष है तो 10 गुने 12 प्लस ये भी जो है ना आपका 6 माह है तो 6 रहने दिए, ये माह ही है तो टोटल माह हो गया। माह कैंसिल, कोई दिक्कत? क्लियर हो रहा है ना? तो 35 को 12 से यदि गुना करेंगे तो 35 गुने 12 गुना के फॉर्म में रहने दिए हम, इसलिए क्यों काटने में हमको सुविधा हो सके। डिवाइडेड बाय यहाँ प्लस का चिन्ह है तो 12 देने के 120 अच्छा 126 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? 7 से कट जाएगा, 7 × 5 35, 7 × 7 7 8 56। फिर ये आपका 2 से कटेगा, 2 × 6 12, 2 × 9 18, 3 से 3 दूना 6 3 × 3 9 बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10/3 बराबर 10:3। आप इस तरह भी कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर है ना? तो आते हैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को जो है ना हम क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन है बंधु आपका, 2 किलोग्राम एवं 750 ग्राम के बीच क्या अनुपात है? एक ही प्रकार का दोनों है लेकिन अलग अलग यूनिट में, क्योंकि ये जो है ना ग्राम में है ना, एक इसमें है किलोग्राम में। तो हम करेंगे क्या, 2 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 750 ग्राम। ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदल लें या इसको किलोग्राम में बदल लें। तो हम क्या करेंगे, छोटा यूनिट में यदि बदलते हैं तो आपको सुविधा होता है। कैसे? तो 2 किलोग्राम को आप 2 गुने 1000 ग्राम लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। डिवाइडेड बाय ये 750 ग्राम है तो 750 ग्राम ही लिखेंगे। ये ग्राम ग्राम कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 25 से 25 × 75, 25 × 4 100। कोई दिक्कत? तो 4 दूना 8/3 बराबर 8:3। यही इसका आंसर हुआ। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए बंधु, आप लोगों को हम कुछ एग्जांपल देने से पहले हम ये क्लियर कर देते हैं, रेशियो के जो है ना प्रत्येक पद में जो है ना, क्या रेशियो का प्रत्येक पद में किसी समान संख्या से गुना या भाग करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे में ये 7/8 है, ये 7:8 होगा। इसका ऊपर में यदि हम मान लीजिए किसी भी संख्या से गुना करेंगे, मान लीजिए पी से ही, तो नीचे भी पी से ही गुना करना पड़ेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर यदि हम भाग देंगे किसी पी से ही तो यहां पर भी नीचे भी भाग देंगे पी से ही, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जोड़ घटाव नहीं करना है, जोड़ घटाव करने पे मान में परिवर्तन होना तय है। अर्थात रेशियो के सभी पद में किसी समान संख्या से गुना या भाग करते हैं तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? दूसरी बात, ये लिखने के लिए हम बोल देते हैं, यदि रेशियो में कोई चीज है
जैसे 7:8, यही 7/8 का मतलब 7:8। बिना एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के सूचना के इसको हम रियल मान नहीं बता सकते हैं। जैसे में हम कहेंगे राम और श्याम के बीच 7 और 8 का अनुपात है। राम और श्याम के बीच 7 और 8 का अनुपात है। तो 7 और 8 का तो अनुपात है, लेकिन क्या चीज का है? उम्र का है कि आम का है कि अमरूद का है? क्या चीज का? कि रुपया का है कि खर्चा का है? क्या चीज का अनुपात है? ये आपका क्लियर नहीं दिया हुआ है। इसलिए जो है ना, यदि कह देगा राम और श्याम के बीच 7 और 8 का अनुपात है, तो राम का एज क्या है, तो ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका एज 7 दूना 14 वर्ष भी हो सकता है। 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 वर्ष भी हो सकता है। 5 से गुना कर देंगे तो 7 पंचे 35 वर्ष भी हो सकता है। अपन 8 40 वर्ष भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। बिना एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का हम कोई भी चीज क्लियर नहीं कर सकते हैं। जैसे में एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दैट मींस बाहरी सूचना क्या होता है वो हम क्लियर कर देते हैं। हम कहेंगे राम और श्याम के बीच 7 और 8 का अनुपात है, और दोनों के उम्र के योग या अंतर कुछ भी दे दे। मान लीजिए यहां पर जो है ना, हम योग ही कर देंगे 60 वर्ष है, तो ये आपका एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हुआ। तब हम राम का जो है ना आयु निकाल सकते हैं, श्याम का भी आयु निकाल सकते हैं इसके आधार पे। कैसे? तो ये रेशियो में 8 7 15 है, अनुपात 15 बराबर 60 हो जाएगा, तो 1 बराबर 4। तो राम का आयु 7 चौक 28 वर्ष और श्याम का आयु 8 चौक 32 वर्ष। ये आपका बाहरी सूचना है। बिना बाहरी सूचना का कोई भी जो है ना रियल मान नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आते हैं बंधु, हम कुछ रेशियो के बारे में जान लेते हैं। और देखिए बंधु, यहां पे जो है ना कुछ हम रेशियो के बारे में जो है ना जानकारी दे रहे हैं। टाइप ऑफ रेशियो, दैट मीन्स रेशियो का प्रकार, किन किन प्रकार का जो है ना रेशियो होता है। वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो। वर्गानुपात दैट मीन्स वर्ग का अनुपात। कैसे? हम कहेंगे A/B का वर्गानुपात क्या होगा, यानी कि वर्ग का अनुपात, दैट मीन्स वर्ग कर देंगे इसको, तो A का वर्ग क्या हो जाएगा, A² अनुपात B²। कोई दिक्कत? यही हो गया आपका वर्गानुपात। A और B का वर्गानुपात A² अनुपात B²। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे 4:5 का वर्गानुपात क्या होगा, तो 4 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर, 4 चौका 16 अनुपात 25 हो जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार यहां पर कह रहा है, दूसरा है आपका, क्लियर है ना, दूसरा है आपका वर्ग मूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे में हम कहेंगे A/B का वर्ग मूलानुपात क्या होगा, दैट मीन्स इसका वर्गमूल। वर्ग मूलानुपात का मतलब हुआ वर्गमूल। A का वर्गमूल बंधु आपका √A अनुपात B का वर्गमूल √B, तो इसी को हम कहते हैं वर्ग मूलानुपात। एग्जाम्पल के लिए हम कहेंगे 16:25 का वर्ग मूलानुपात क्या होगा, तो 16 का वर्गमूल आपका √16 भी लिख सकते हैं, और 25 का वर्गमूल √25 भी लिख सकते हैं, बराबर 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। तो ये हम कहेंगे 16 और 25 का सब डुप्लीकेट रेशियो, दैट मींस वर्ग मूलानुपात जो होगा आपका 4:5 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? आइए बंधु, हम देते हैं घनानुपात, दैट मीन्स घन का अनुपात क्या होता है। जैसे मैं यहां पे देख रहे हैं ना, घनानुपात ट्रिप्लीकेट रेशियो, हम कहेंगे A और B का घनानुपात क्या होगा, तो घन का अनुपात बराबर A/B, यहां पर लिख देते हैं, का घनानुपात बराबर हो जाएगा AQ/BQ। घन का मतलब पावर 3,
एग्जाम्पल के लिए हम कहेंगे 2 और 3 का घन अनुपात क्या होगा, तो 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब बराबर 2 दूना 4 दूना 8 अनुपात 3 के 27, यही तो होगा इसका। 2 और 3 का घन अनुपात 8 अनुपात 27। क्लियर हो रहा है ना। आइए बंधु, आपको घन मूलानुपात, इसी का रिवर्स उल्टा घन अनुपात का हो जाएगा घन मूलानुपात उल्टा। कैसे, देखिए घन मूलानुपात ए और बी का घन मूलानुपात क्या हो जाएगा, 3√a/3√b। क्लियर, क्योंकि ये 3 जो दे दिए हैं यहां पे, ये घनमूल का प्रतीक है। एग्जाम्पल के लिए हम कह देंगे 8 और 27 का घन मूलानुपात क्या होगा, तो यहां पर लिखना होगा 3√8/3√27। तो 8 का घनमूल 2, 2 दूना 4 दूना 8, और 27 का 3, यही तो आपका क्या हो जाएगा घन मूलानुपात। क्लियर है ना। एक है आपका कंपाउंड रेशियो, यौगिक अनुपात कहिए, जटिल अनुपात कहिए, जो भी अनुपात कहिए, तो ये कंपाउंड दैट मीन्स मिश्रण, उसको मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं, जैसे में A/B, C/D, E/F ये रहेगा, तो इसको हम कहेंगे क्या, कंपाउंड रेशियो क्या होगा। तब ये जो है ना पहला टर्म को जो है ना, प्रत्येक के पहला टर्म को एक साथ गुना कर लेंगे, 1 गुने C गुने E अनुपात ये B गुने D गुने F, सेकेंड टर्म को एक साथ गुना करके दूसरा जगह लिख देंगे अनुपात के उस पार। कोई दिक्कत, इसी का एग्जांपल हम देते हैं बंधु, आपका कंपाउंड रेशियो का एग्जांपल 2:3, 4:5 और 7:8 है मान लीजिए। इसको कहेंगे हम कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो प्रत्येक के पहला टर्म को जो है हम क्या कर लेंगे, गुना के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 गुने 4 गुने 7 अनुपात 3 गुने 5 गुने 8 लिख लेंगे। छोटा करना है तो कर सकते हैं, 4 × 4, 4 दूना 8, ये गुना के फॉर्म में कट जाएगा, क्योंकि अनुपात मतलब बट्टा होता है। ये जो है ना आपका हर के फॉर्म में है, ये अंश के फॉर्म में है। तो 7 दूना 14 अनुपात 5 या 15 दूना 30, यहाँ से और कट जाता है आपका, 2 7 14, 2 15 29, 7 अनुपात 15 हो गया। क्लियर है। तो चलते हैं दोस्तों और आगे हम। हाँ दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किस किस पर आधारित रहेगा, ये हम एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। पहला हम आपको डिस्क्राइब करेंगे समानुपात पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन जो है ना समानुपात पर आधारित रहेगा। दूसरा रहेगा अनुपाती संख्या ज्ञात करना, 3 या 4 अनुपात, क्योंकि अनुपात और समानुपात में 4 फैक्टर होता है, उसमें 2 या 3 दे दिया जाता है और कहेगा नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पे अनुपाती संख्या कहेंगे, तृतीयानुपात क्या होगा, चतुर्थानुपात क्या होगा, प्रथमानुपात क्या होगा, मध्यानुपात क्या होगा, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे बाकी से। अनुपातों का मान ज्ञात करना। चौथा है जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, जोड़ घटाव पर भी रहेगा। पांचवा है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये सारे हम एक्सप्लेन करेंगे, हम एक एक टर्म पार्ट बाय पार्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। छठा रहेगा सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना। सातवां रहेगा अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न रहेगा। आठवां में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सिक्कों पर आधारित प्रश्न। नौवां है आपका आय व्यय पर आधारित प्रश्न। और 10वां विविधा दे देंगे, जो सारे अर्थ मैट्रिक्स का क्या रहेगा, वो मिश्रित रूप रहेगा। उस पे आपका रेशियो पे किस तरह सवाल को हम बनाएंगे, ये सब हम व्याख्या करेंगे।
ठीक है, तो आइए देखिए बंधु, समानुपात पर आधारित प्रश्न कैसे रहेगा। इसमें 4 टर्म रहेगा, जैसे में A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा। ये अनुपात का मतलब होता है आपका बट्टा, असमानुपात का मतलब होता है आपका बराबर इज इक्वल टू। तो यहां पर जो है ना हम क्या देखते हैं, ये जो है ना इधर से जो है ना ये बाहरी टर्म देखते हैं, और डी जो है ना इधर से जो है ना हम ये भी बाहरी टर्म देखते हैं। क्लियर? तो आखिरी ये भी बाहरी है, ये भी बाहरी, तो अंदर का क्या टर्म है, बी और सी अंदर का टर्म है। कभी भी इस फॉर्म में सवाल रहे बनाने को कहेगा तो आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, अंदर गुने अंदर बराबर बाहर गुने बाहर। क्लियर? कैसे? तो अंदर गुने अंदर क्या है, बी गुने सी, तो बी गुने सी बराबर बाहर गुने बाहर ए गुने डी, ए गुने डी होगा। क्लियर? कैसे बंधु, ये और देखा जाए, ये जो है ना ए अनुपात बी का मतलब हुआ ए बट्टा बी, और समानुपात का मतलब हुआ बराबर सी बट्टा डी। ये यदि बराबर रहे बीच में तो हम कोना कोनी गुना करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कोना कोनी इस बी को यदि सी से गुना करेंगे, इधर का नीचे इधर का ऊपर, तो बी सी होगा बराबर इस कोना कोनी को इधर का ऊपर इधर का नीचे ए गुने डी। यही तो होता है, ये अंदर गुने अंदर बराबर बाहर गुने बाहर। देख रहे हैं ना, बी सी बराबर ए डी को गुना किए तो ए डी। क्लियर? इस पर आपका 1-2 क्वेश्चन और हम क्लियर कर रहे हैं। देखिए, हम कहेंगे 7 अनुपात 5 समानुपात 3 अनुपात x, तो x का मान क्या होगा। आप इसको भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, या अंदर गुने अंदर बराबर बाहर गुने बाहर। तो बाहर के गुने बाहर क्या है, 7 को x से गुना करेंगे 7x, अंदर का 5 या 15, तो x बराबर क्या होगा आपका 15/7। यही तो आंसर होगा। क्लियर? उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहां पर जो है ना हम इसी टर्म को उड़ा देंगे, यहां पर जो है ना हम मान लीजिए ये 12 है, तो कहेगा इसका मान क्या होगा, पिछला टर्म का मान क्या होगा। या यहां पर कुछ भी हम दे सकते हैं, भिन्न के रूप में रहे या पूर्णांक के रूप में, कुछ भी आ सकता है। तो अंदर गुने अंदर क्या है, 5 गुने x लिख ले बराबर 12 गुने 7, बरसते 84 लिख सकते हैं। तो x बराबर 12 गुने 7/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये गुना के फॉर्म में इधर आएगा तो भाग बराबर बरसते 84/5। यही तो आंसर होगा। क्लियर? ऐसा भी एग्जांपल आएगा ना आपका, यहां इसी का मान कहेगा निकालने के लिए, यहां पे आपका कुछ भी दे देगा। मान लीजिए यहां पे आपका 9, 10, 11, मान लीजिए 11 ही है, कोई दिक्कत? तो अंदर गुने अंदर बराबर बाहर गुने बाहर, 11x बराबर 7 गुने 12, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 12/11 बरसते 84/11। यही आंसर होगा। यहां का भी मान क्या है निकालने, मान लीजिए यहीं पर x है, यहां पर दे देगा आपको 18, x अनुपात 18 समानुपात 11 अनुपात 12। x का मान क्या होगा। तो अंदर गुने अंदर बाहर गुने बाहर, सबसे पहले हम चर मान को ही ले लेते हैं सुविधा के लिए, क्योंकि हमको अगला स्टेप बढ़ना ना पड़े। तो चर मान दैट मीन्स क्या, जो परिवर्तित मान है उसी को हम चर मान कहते हैं। जैसे x a b c d जो भी आपका चिन्ह होता है अल्फाबेटिकल, वो सारा का सारा चर मान कहलाता है। क्लियर? तो बाहर क्या है, 12 गुने x हो जाएगा, ये x गुने 12, अंदर क्या 18 गुने 11। आप काट सकते हैं, 6 2 12 7 18। कैसे? तो x बराबर 18 गुने
11/12, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 11 तिया 33/2, यही आंसर होगा। इसको हम दशमलव में लाएंगे तो 16 दूना 32, 16.5, ये भी हो जाएगा। तो आपका समानुपात पे आधारित क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा। क्लियर? तो चलते हैं बंधु, हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।